नेक्स्ट हम लोग का है नेक्स्ट हम लोग का है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल और दबाव समूह। ठीक है, राजनीतिक दल और दबाव समूह में जो है इसमें आपका नोट्स भी खोल लो साथ में। अब राजनीतिक दल के बारे में बोला गया है कि राजनीतिक दल क्या होता है। तो बोला जाता है कि राजनीतिक दल लोगों के समूह होते हैं जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एक साथ आते हैं या फिर जो है सत्ता संभालते हैं। ठीक है, तो वैसा समूह होता है राजनीतिक दल, वैसे जो है समूह को कहते हैं जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए होते हैं। ठीक है, सत्ता संभालने के लिए होते हैं। ठीक है, वे सामूहिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर सहमत होते हैं, है ना। मतलब जो है अगर हम लोग बोलें तो जो है सामूहिक भलाई, मतलब भलाई बोल सकते हो या कल्याण बोल सकते हो। कल्याण ज़्यादा बेहतर वर्ड है कि जो है कम्युनिटी जो है वेलफेयर करने के लिए जो है वे नीतियाँ, पॉलिसी एंड कार्यक्रम, प्रोग्राम जो है बनाते हैं या बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब राजनीतिक दल जो है बोला जाता है कि जो है किस तरीके का जो है कार्य करते हैं। राजनीतिक दल क्या होता है, ये डिफरेंशिएशन आपको है। राजनीतिक दल जो है किस प्रकार के काम करते हैं। पहला जो कार्य होता है क्या, चुनाव लड़ना। ठीक है, कार्य क्या हो गया, हाँ, चुनाव लड़ना। ठीक है, मतलब जो है इनका मेनली जो काम है वो क्या है, एक राजनीतिक दल जो है चुनाव लड़ेगा और जो है इनका मेन जो एम होता है या उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना होता है। किसी भी राजनीतिक दल का जो है उद्देश्य हो सत्ता प्राप्त करना या फिर जो है अपनी बातों को मनवाना। ठीक है, अब जो है इसमें बोला जाता है कि पहला चुनाव लड़ना। पार्टियां जो है चुनाव में भाग लेती है और मतदाताओं को चुनने के लिए विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम पेश करती है। मतदाताओं को जो है अपने हमको चुने या फिर वो बोलेगा हमको चुने, तो इसके लिए क्या होगा, वो नीतियां और कार्यक्रम पेश करती है कि हम अगर चुन के आएंगे तो हम आपके लिए ये करेंगे। ठीक है, दूसरा है कानून बनाना। कानून बनाना। ठीक है, अब राजनीतिक दल देश के लिए कानून बनाने और पारित करने में विधायिकाओं में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार बनाना और चलाना। सरकार बनाना और चलाना। सरकार बनाना और चलाना। ठीक है, तो जो है सरकार बनाना और चलाना जो है चुनाव जीतने वाली जो भी राजनीतिक पार्टी होती है वो सरकार बनाती है और जो है शासन करती है। नेक्स्ट, विपक्ष के रूप में काम करना। विपक्ष के रूप में कार्य करना। ठीक है, विपक्ष के रूप में कार्य करने का मतलब है कि जो है सरकार, चुनाव हारने वाली जो पार्टियां होती है विपक्ष में होती हैं और विपक्ष के रूप में कार्य करती है और सरकार को जवाबदेह बनाती है और जो है सरकार की आलोचनाएं करती है। ठीक है, उसके बाद है जनमत का आकार देना। जनमत को आकार देना।
उसके बाद जनमत को आकार देना, है ना। जनमत को आकार देना मतलब पार्टियां अपनी नीतियां और कार्यों से जनमत को जो है प्रभावित करती है और उसको जो है अपने हिसाब से जो है एक आकार देने का प्रयास करती है, ठीक है। और सरकार की पहुंच तक, और है सरकार तक पहुंच, सरकार तक पहुंच, ठीक है। सरकार तक पहुंच है, बोला जाता पार्टियां लोगों को सरकारी मशीनरी और कल्याण योजनाओं तक जो है पहुंच प्रदान करती है। तो जो है सरकार, चूँकि सरकार तक पहुंचाने में इन राजनीतिक पार्टियों का जो है अहम भूमिका होता है, ठीक है। अब बोला जाता है कि राजनीतिक पार्टियों का जो है अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू भारत में लेते हैं, चूँकि भारत में राजनीतिक पार्टियों का क्या है, जैसे अमेरिका वगैरह में है तो दो दलीय है ना, दो पार्टी वाला है। और अगर हम रसिया में जाएंगे तो वहाँ भी दो दलीय है, चीन में जाएंगे तो वहाँ भी दो दलीय, तो चीन में तो एक दलीय शायद है, दो दलीय भी नहीं है। तो अलग अलग जगह में अलग अलग है, लेकिन भारत में देखेंगे तो यहाँ पर जो है बहुदलीय है। बहुदलीय मतलब मल्टी जो है पार्टी सिस्टम है यहाँ पे, समझ में। तो यहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ हैं, लगभग भारत में अगर देखो तो लगभग 700 प्लस छोटी बड़ी पार्टियाँ जो है मिलाकर हैं, लगभग 700 पूरे भारत में, समझ में। पूरा अगर विश्व मिला दो तो शायद हमको लगता है कि भारत में मिल जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा जो है इसका पार्टियों का जो है संगठन है, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से जो है बोला जाता है कि दो टाइप की जो है पार्टियों का जो है यहाँ पे जो है दो पार्टियों को जो है दो आधारों में जो है डिवीज़न किया जाता है, एक राज्य पार्टी के रूप में, दूसरा राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, ठीक है। नेशनल पार्टी और राज्य पार्टी, बस हम लोगों को बस यही समझना है कि जो उनका पार्ट से, ठीक है, ठीक है। तो जैसे राजनीतिक पार्टियों में जो है तो राष्ट्रीय पार्टी और राज्य पार्टी, या इसको जो है प्रादेशिक पार्टी भी बोला जाता है, प्रादेशिक पार्टी या इसको क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी बोला जाता है, ठीक है। तो या तो राज्य पार्टी होगा या तो राष्ट्रीय पार्टी होगा, ठीक है। और कुछ इंडिविजुअल अपना लड़ते हैं निर्दलीय वगैरह, तो पार्टी के रूप में नहीं गिना जाता है, वो इंडिविजुअल गिना जाता है। कोई निर्दलीय के रूप में लड़ा या कोई अपना जो है छोटा पार्टी बनाया जो राज्य स्तर का नहीं है, तो जो है इंडिविजुअल छोटा पार्टी के रूप में होता है, तो उसका गिनती हम लोग नहीं करते। हम लोग दो ही में लेके चलते हैं, राष्ट्रीय पार्टी और जो है राज्य पार्टी। देखो राष्ट्रीय पार्टी जो है ये आसानी से नहीं मिल जाता है, इसके लिए जो है उसको कुछ शर्तें पूरा करना पड़ता है। अब इसमें जो है बोला जाता है कि राष्ट्रीय दल भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक संगठन है। मतलब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है किसी भी व्यक्ति को कब मिलेगा, जब चुनाव आयोग जो है उसको मान्यता दे देगा। चुनाव आयोग अगर उसको मान्यता दे देता है ये राष्ट्रीय पार्टी है तो वो राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगा, ठीक है। लेकिन चुनाव आयोग जो है राष्ट्रीय पार्टी को जो है दर्जा तब देता है जब कुछ चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करता है, ठीक है। अब मानकों को पूरा करने के लिए जो है दिया गया है, पहला मानक है किसी राज्य के विधानसभा के चुनाव में, अब इसमें जो है हाँ राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी। अब राष्ट्रीय पार्टी में है मानक या आधार, किस आधार पर जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। पहला है कि जो है किसी राज्य की विधानसभा के चुनाव में, मतलब किसी राज्य की विधानसभा के चुनाव में विधानसभा के चुनाव, ठीक है। तो किसी राज्य के विधानसभा के चुनाव में कुल मतों का कम से कम 6%, ठीक है, में कुल मतों का कम से कम
6%, ठीक है, 6% मत प्राप्त करना, 6% जो है मत प्राप्त करना, ठीक है, 6% मत प्राप्त करना तथा कम से कम 2 सीटें जीतने पर, दूसरा है कम से कम 2 सीटें जीतने पर ठीक है, राज्य पार्टी माना जाता है, ठीक है, राज्य पार्टी माना जाता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन है, कोई भी पार्टी राज्य पार्टी होगा तभी तो वो आगे चलकर जो है राष्ट्रीय पार्टी बनेगा। तो पहला कंडीशन तो ये इसको पूरा करना हो, राज्य पार्टी के रूप में आना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन इसके पास है, ठीक है, दूसरा है कि जो है लोकसभा चुनाव ठीक है, लोकसभा चुनाव या 4 राज्यों के विधानसभा या 4 राज्यों के विधानसभा, चार राज्यों के विधानसभा चुनाव, ठीक है, ये ऊपर का हो गया ना। अब इसमें बोला कि लोकसभा चुनाव या 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 6%, ठीक है, मतलब लोकसभा या 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के कुल वोटों के कम से कम 6%, ठीक है, कम से कम 6% अगर जो है वोट हासिल करें, पहला कंडीशन है वोट हासिल करें, ठीक है। दूसरा कंडीशन है इसी में, और लोकसभा में कम से कम 4 सीट जीतने वाली, ठीक है, और लोकसभा में कम से कम 4 सीट जो है जीतने वाले दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। हाँ, एक ही राज्य हुआ, एक भी राज्य हो सकता है, नहीं, एक राज्य में भी अगर 4 है तो हो जाएगा। अरे आम आदमी पार्टी को मिला है, सिर्फ पंजाबी में ना उसका 4 गो सांसद है, दिल्ली तो कभी आज तक जीत नहीं पाया। आम आदमी पार्टी दिल्ली आज तक तो कभी लोकसभा सीट जीता, 2 राज्य में उसका आधार है, या तो पंजाब है या तो यहाँ पंजाब में जो है वो जीता था लोकसभा का चुनाव में, तो पंजाब में जो है उसका था, और चूँकि राज्य में जो है 4 राज्यों में उसको जो है 6% से ज़्यादा वोट आया था। गुजरात में वोट ज़्यादा गया था, तब ना गुजरात में वोट परसेंट बढ़ा, तब ना वो ये हो गया था, उसको राष्ट्रीय पार्टी दर्जा मिल गया था। तो गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब 4 राज्य में उसको मिल चुका था।
तो 4 राज्यों में है कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उसको 6% वोट आ गया हो, 6% वोट हो और लोकसभा का जो है कम से कम 4 सीट जो है वो जीते, तब वो जो है कोई मतलब नहीं है, वोट परसेंट आना चाहिए। हाँ, 6% वोट आना चाहिए। हाँ, हारने जीतने से मतलब नहीं है, टोटल जो वोट है उस राज्य का विधानसभा में उसका 6% उस पार्टी को मिलना चाहिए। हाँ, ठीक है, उसको जो है उतना वोट आना चाहिए बस। और लोकसभा का जो है 4 सीट जो है उसको कहीं से भी जीत के आना चाहिए। दोनों एक साथ कंडीशन है। और तो हम भी लिखे हैं। अच्छा ओ आर वाला है। अच्छा, और लिखा है, और नहीं होगा जी। क्यों? इसलिए क्योंकि पंजाब में जो है, इसलिए कि अगर 4 लोकसभा सीट अगर होता सिर्फ, तो ममता बनर्जी को तो कभी मिल जाता। इसलिए कि 4 अगर होता तो ममता बनर्जी तो 30-30, 32 और 28-28 लेकर लोकसभा का सीट आ गई है। लेकिन 4 राज्यों में उसको नहीं है उतना वोट परसेंट, इसलिए वो नहीं जीत पा रही है, मतलब राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा में नहीं पा रहा था। और होगा कि और होगा, देख आपका तो है ना, आपको 4 राज्यों में तो उसका 6% वोट परसेंट है उसका। और नहीं होगा, और होगा, दोनों साथ में चाहिए, नहीं तो मालूम चलेगा। हाँ, दोनों साथ में चाहिए तब होगा, नहीं तो फिर तो हर कोई 4 सीट ला कर राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगा। हाँ? नहीं समझ में आया? सिंपल सा समझो ना कि पहला कंडीशन है कि जो है कम से कम जो है कोई भी, अगर मान लीजिए हम पार्टी बनाते हैं तो डायरेक्ट जो है पार्टी बनाते हैं, या तो जो है पहले हमको राज्य स्तर पे दर्जा में जाएंगे, है ना। पहले आप राज्य स्तरीय पार्टी बनिएगा तो उस राज्य के विधानसभा चुनाव आप लड़ेंगे। अब राज्य के विधानसभा चुनाव आप जब लड़ेंगे तो उस विधानसभा चुनाव में अगर आप 6% वोट लेके आ गए टोटल वोट का, अगर मान लीजिए कि जो है, मान लीजिए कि वहाँ पे जो है 100 लोगों ने जो है 100 टोटल इसका वोट है राज्य का, अगर इसमें 6 वोट आप लेके आ गए, आपके पार्टी ने 6 वोट लेके आ गया, मतलब 6% वोट लेके अगर आप आ गए, ठीक है, 6% वोट लेके आ गए, और विधानसभा के कितने सदस्य होना चाहिए? 2 एक 4 है, 2 सीट जीतना चाहिए। 6% वोट और 2 सीट जो है उसको विधानसभा में जीतना होगा। अगर ये जो है 6% और 2 सीट लेके आ गए, तब क्या हो गया? आप राज्य पार्टी के दर्जा में आ गए। ठीक है, ये राज्य पार्टी के दर्जा का है। कौन सा? टोटल 2%, 2 सीट तो मान लीजिए 2 विधानसभा का आएगा, टोटल का आना चाहिए। अगर 2 सीट मतलब जो है, मान लीजिए कि 2 सीट में अगर इतना ज़्यादा मार्जिन वो लेके आ गया, इतना ज़्यादा वोट पा लिया, 6% हो जा रहा तो भी जोड़ा जाएगा। 2 सीट में अगर उस पार्टी को 2 ही सीट में इतना वोट आ गया कि 6% पार कर जा रहा है, तो जी वैसे भी माना जाएगा, उसको टोटल में आना चाहिए। वो 2 सीट आएगा तो उसमें परसेंटेज जोड़ेगा ना। तो एक ये हो गया। दूसरा कंडीशन है कि राष्ट्रीय पार्टी के लिए कि जो है उसको 2 काम और करना होगा राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा के लिए। ये राज्य पार्टी का दर्जा है, अब वो झारखंड का पार्टी का जो है दर्जा उसको मिल गया। अब राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा के लिए क्या करना होगा? तो उसको 4 राज्यों में, 4 राज्य का विधानसभा में, मतलब 4 राज्य का जो है विधानसभा है, ठीक है, तो हर राज्य में उसको 6% वोट लेके आना होगा। हर राज्य में मान लीजिए कि अगर कोई पार्टी, मान लीजिए जेएमएम ही है और इसको राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना है, क्योंकि राज्य पार्टी तो है जेएमएम, राष्ट्रीय पार्टी में जाना है तो उसको जो है झारखंड में 6%, तो 6% से बहुत ज़्यादा, एक राज्य में तो है, तो फिर उसको बिहार में भी, उड़ीसा में भी, है ना, और बंगाल में भी, इन 4 राज्यों में वहाँ का टोटल वोट का 6% लेके आ गया और जो है 4 लोकसभा जो है सीट जीत गया, तब जो है ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हो जाएगा। तो अभी शायद कितना लोकसभा सीट है जेएमएम का? 3 या 4? 3 है।
ठीक है, 3 है शायद, 3 है, ठीक है। मान लो कि 4 ही उसका है, मान लो 4 है उसका, 4 लोकसभा सीट है, लेकिन राज्य में उसका 6% नहीं है कहीं पे। 4 राज्यों में जब तक नहीं होगा तब तक इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिलेगा, समझ में। तो 4 राज्यों में 6% वोट और 4 लोकसभा का सांसद चाहिए उसको, तब आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। हाँ हाँ, मेंटेन करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ, अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो छट जाएंगे, फिर हटा देगा उसको। हाँ, उसमें फिर रियायत मिलने लगता है। हाँ, फंड भी आता है आपको, ऑफिस में मिल जाता है आपको, स्टार प्रचारक का जो है सूची आपको दे देगा, है ना। हाँ, उसको मतलब उसका एक मतलब क्या बोले ना, उसका एक लिमिटेशन होता है। और राष्ट्रीय पार्टी में तो पूरा देश में आप कहीं भी जाकर जो है आप ये कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो उसका खर्चा भी लिमिटेशन बढ़ा देता है, प्लस उसका प्रचार करने का जो है क्षमता बढ़ा देता है। अभी राज्य पार्टी का लिमिटेशन है खर्च करने का, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का खर्चा का लिमिटेशन नहीं है। हाँ, उसमें उसका भी बनाया है, लेकिन बड़ा है, उसका ज़्यादा कर सकता है। प्लस है कि जो है उसका अलग अलग और राज्यों में ऑफिस खोलता है, कार्यकर्ता होता है, बहुत सारा चीज़ें हैं, तो उसको बहुत फैसिलिटी मिलता है। नेशनल टीवी में उसको प्रचार करने के लिए समय मिल जाता है, रेडियो में प्रचार करने के लिए समय मिल जाता है, तो उसको छूट मिलता है बहुत सारी चीज़ों में, समझ में। हाँ, फैसिलिटीज के लिए होता है। और जो है मान्यता मिलने का मतलब है कि आपका सबसे बड़ा मान्यता क्या होता है, अगर राष्ट्रीय पार्टी बन गए तो आपका जो चुनाव चिन्ह है वो चुनाव चिन्ह किसी को आवंटन नहीं होगा, वो आपका एक चुनाव चिन्ह, जैसे हाथ छाप है, किसी को नहीं मिलेगा, कमल फूल किसी को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आपका पेटेंट हो जाता है। लेकिन तब तक जब तक जो है आप राष्ट्रीय पार्टी रहते हैं। रीजनल पार्टी अगर झारखंड में है, झारखंड में मान लीजिए जैसे नीतीश कुमार का है तो तीर धनुष है ना, तीर है ना उनका, तो कर्नाटक में जो है देवगौड़ा का भी तीर है, तो अलग राज्यों में एक ही चुनाव चिन्ह हो जाएगा, समझ में, एक ही चुनाव चिन्ह हो जाएगा। चुनाव चिन्ह यहाँ पर जो है वो दूसरा जगह भी आवंटन हो जाएगा। तीर धनुष, वहाँ शिवसेना का भी तीर धनुष था, समझ में, तो हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी है तो आपका चुनाव चिन्ह सिर्फ आपके पास रहेगा, किसी दूसरे पास नहीं जाएगा। अभी तक कहीं देखते किसी भी ओरिजिनल पार्टी में हाथ छाप का नहीं जाएगा कहीं, क्यों? हाँ, नाम भी आपको नहीं रख सकते हैं, नाम नहीं, नाम सेम नहीं रहेगा, नाम अलग अलग रहेगा, नाम सेम नहीं। अब मान लें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा है तो कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा कर ले, हाँ हाँ, नाम अलग होना चाहिए। नाम ये कैसे होगा, नाम अलग होगा, लोगो अलग अलग होगा, लोगो एक नहीं होगा, नाम लेकिन अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। यही जो है आपका राष्ट्रीय पार्टी का जो है दर्जा का, राज्य पार्टी के दर्जा का है। अब इसमें जो है मोटा मोटी जो है राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा में जो है आपको हम दे दी है, पढ़ लीजिएगा। बीजेपी है ना, नेशनल कांग्रेस है, सीपीआई है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी है, ठीक है। ये पुराना है, इसको आप नया कर लीजिएगा, ठीक है। ये पुराना वाला है, इसमें बहुत लोगों का जो है ये हो गया है। उसके बाद राज्य पार्टियां हैं जिसको क्षेत्रीय पार्टियां भी कहा जाता है, और जो है ये कुछ राज्यों में तक ये अपने आप को सीमित होते हैं। जैसे बीजू जनता दल उड़ीसा में है, जेएमएम झारखंड में है, एमएनएफ मिजो नेशनल फ्रंट है ना, तो ये जो है मिजोरम में है। तो इस तरह जो है राजनीतिक जो है जो पार्टियां हैं दो तरीके से हैं। एक तरीका जो है राष्ट्रीय दल के रूप में, एक होता है राज्य दल के रूप में, ठीक है। अब राजनीतिक दल का कार्य क्या होता है, राजनीतिक दलों की जो है भूमिकाएं और जिम्मेदारियां जो है, जैसे चुनाव लड़ना, सरकार बनाना और नागरिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना। उसके अलावा जो है इनके सामने चुनौतियां क्या है, तो जो है आंतरिक संघर्ष, पारदर्शिता में कमी, धन और शक्ति का प्रभाव, अपराधीकरण बढ़ता जा रहा है। ये जो है इनके चुनौतियां हैं। राजनीतिक दलों का महत्व है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का आवश्यक भूमिका की जांच करना, जिसमें राजनीतिक भागीदारी को सुविधाजनक और सार्वजनिक नीति को आकार देना और जवाबदेही बनाना, ये इनका काम है, ठीक है। दूसरा है दबाव समूह।
दबाव समूह का जो है मोटा मोटी समझो खाली, है ना, ये सब फैक्चुअल ही है। प्रेशर ग्रुप क्या बोले, राजनीतिक दबाव समूह का नहीं, विपक्ष पार्टी नहीं बोल सकते। दबाव समूह बहुत अलग अलग टाइप का होता है। दबाव समूह का मतलब सिर्फ नहीं कि पॉलिटिकल दबाव समूह, इकोनॉमिकल दबाव समूह होता है, स्टूडेंट प्रेशर ग्रुप होता है ना, हाँ, किसान पीजेंट प्रेशर ग्रुप होता है। अब किसान दबाव बनाया तो 3 को बिल वापस करवा दिया ना, तो ये भी दबाव समूह होता है। स्टूडेंट का दबाव समूह होता है, परीक्षा रद्द करवा देता है। तो दबाव समूह कई प्रकार का होता है, ठीक है। आप दबाव समूह बोलते हैं कि जैसे जो हित समूह होता है, सबका अपना अपना हित होता है और अपने हितों के लिए जो है ये क्या करते हैं, प्रेशर बनाते हैं। ये राजनीतिक दलों से अलग होते हैं, ये चुनाव में भाग नहीं लेता है। ये दबाव समूह चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जो है सरकार पर दबाव बनाते हैं, समझ में आया? तो सरकार पर जो है दबाव बनाते हैं और जो है सरकार पर जो है विभिन्न प्रकार से जो है सरकार की नीतियों को ये प्रभावित करते रहते हैं, ठीक है। बोला जाता है ये कानूनी और वैध तरीके से जो है दबाव बनाते हैं। दबाव बनाने का जो है ये ऐसा नहीं कि इलीगल तरीके से, लीगल तरीके से जो है दबाव बनाते हैं, जैसे पत्राचार के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, याचिका के माध्यम से, सार्वजनिक बहस के माध्यम से, है ना, हड़ताल के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, जुलूस के माध्यम से, तरह तरह के जो है तरीके से जो है ये क्या करते हैं कि जो है ये दबाव समूह प्रेशर बनाते हैं सरकार के ऊपर, ठीक है। अब बोला जाता है कि दबाव समूह जो है कैसे प्रेशर बनाते हैं, कौन सा तकनीक अपनाया जाता है दबाव समूह का। तो बोला जाता है तकनीक क्या होता है, चुनाव प्रचार। जैसे मान लीजिए चुनाव प्रचार, जैसे जिसमें समूह के हित के अनुकूल उम्मीदवारों को समर्थन करना और उन्हें सार्वजनिक पद पर निर्वाचित कराना शामिल है। अब कोई पार्टी जो है किसी चुनाव पार्टी को सपोर्ट करता है, सुनते होंगे, किसान बोला कि भाई हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, है ना, तो इससे क्या होता है कि जो है वो उसके थ्रू जो है प्रचार करता है कि भाई जो है चूँकि कांग्रेस जो है मान लीजिए MSP में जो है लीगल गारंटी हमको देगी तो हम कांग्रेस को जो है सरकार बनाएंगे। तो वो क्या करती है, लोगों को जो है प्रेरित करती है कांग्रेस को वोट देने के लिए कि आप जो है कांग्रेस को वोट दीजिए। क्यों? क्योंकि वो लीगल गारंटी देगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो चुनाव प्रचार के माध्यम से जो है अपने जो हित होता है उसको जो है उसके अनुकूल उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं, ठीक है। दूसरा है लॉबिंग करना। लॉबिंग समझते ना, लॉबिंग मतलब जो है नहीं समझते हैं, लॉबिंग नहीं समझते हैं। अपनी बातों को जो है मनवाने के लिए जो है आप क्या करते हैं, एक जो है लॉबिंग बनाते हैं, प्रेशर बनाने के लिए जो है लॉबिंग करते हैं। अब से मान लीजिए जो है बोला जाता है कि दबाव समूह सार्वजनिक जो है अधिकारियों को उनके हितों के अनुरूप नीतियों अपनाने के लिए राजी करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मान लीजिए जो सरकारी अधिकारी या मंत्री जो भी होता है उसके खिलाफ लॉबिंग कर दिया जाता है, मतलब कुछ लोग मिलकर जो है प्रेशर बना देते हैं उनके ऊपर, ठीक है। या तो आपका मेरा काम कर दीजिए या तो आपको हटवा देंगे हम। जैसे होता है ना कि मान लीजिए कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिस में जब काम करते हैं तो सिंपल सी बात होता है कि ऑफिस में काम करने के बाद जो है मान लीजिए कि आपको हटवाना चाहता है कोई, तो 4 को जो है कर्मचारी मिल गया है और आपको हटाने के लिए जो है तरह तरह का जो है बात फैला रहा है, या आप जो है जो आपका हायर जो अधिकारी है उसको जो है बोल रहा है कि इसको हटा दीजिए, बहुत ख़राब आदमी है।